इसमें क्या कह रहा है, किसी एपी के n पदों का योगफल है 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें S1 तो देखो n होती है हमारी प्राकृत संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। प्रथम पद तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या बनानी है इसकी, n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है, तो हमने निकाला Sn। Sn का सूत्र होता है हमारे पास, तो यह S1 बराबर 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 हो गया हमारे पास 3। देखो किसी एक संख्या का आप योग करोगे तो एक ही आएगा, जो संख्या है वही आएगा, तो यानी ये प्रथम पद हो गया हमारे पास। A1 बराबर S1 तो कितना आ गया 3। अब हमें निकालना है S2, इसको बोलेंगे प्रथम दो पदों का योगफल। S2 का मतलब हो गया प्रथम दो पदों का योगफल। तो इसने शर्त दे रखी थी ये 4n माइनस n स्क्वायर, तो देखो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, जहां भी n है वह 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 2 लिखा है, तो जिस स्थान पर n दे रखा है वह 2 लिख देंगे। तो ये हो गया 4 × 8 माइनस 4 बराबर 4। पहले दो पदों का योगफल 4 आ गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है इसका, तो A2 बराबर S2 माइनस S1, दो पदों के योगफल में से पहला पद घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। क्या प्लस का 1 आएगा, 4 में से जब माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा। अब हमें निकालना है S3। S3 बराबर 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 दिया 12 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 3। अब ये तीसरा पद आ गया, अभी तीसरा पद नहीं आया, ये तीन संख्याओं का यानी तीन पदों का योग है, तो हमें निकालना है तीसरा पद। A3 बराबर S3 माइनस S2, तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा देंगे, तो तीन पदों का योग था हमारे पास 3 और दो पदों का योग था हमारे पास 4, तो क्या आ गया -1। तीसरा पद आ गया। इसी प्रकार उसने नवा और 10वां पद पूछा है। तीसरे 10वें और 11वें पद, 10वां पद और पूछा उससे, तो 10वें पद के लिए हमें S9 और S10 निकालना पड़ेगा। तो देखो S10 बराबर S9 बराबर, तो संख्या क्या थी 4n माइनस n स्क्वायर, 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 नाम 36 माइनस 81, तो देखो 11 में से 6 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5 और 7 में से 3 गए तो -75। अब हमें निकालना है S10। S10 बराबर, तो 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 चौक 40 माइनस 100 माइनस के 60, सात में से फिर गए तो 4। अब हमारे पास S9 भी आ गया, S10 भी आ गया, हमें 10वां पद निकालना है। तो देखो 10वां पद A10 बराबर S10 माइनस S9, S10 है हमारे पास माइनस का 60 और S9 है हमारे पास माइनस का 45, -60 माइनस -45, तो -60 प्लस 45 बराबर माइनस का 15। तो हमारे पास संख्या आ गई। देखो प्रथम पद पूछा था उसने, तो प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद A बराबर, तो S1 ही हमारा प्रथम पद है, तो ये आ गया 3। फिर इसने पूछा था तीसरा पद A3,
ये 3 हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। फिर इसने पूछा था 10वां पद, ये 10, तो 10वां पद हमने अभी निकाला है माइनस 15। अब इसने हमसे पूछा है n पद, nवां पद। क्या पूछा है, nवां पद, nवें पद ज्ञात करो। तो देखो nवां पद, nवां पद, तो क्या दे रखा था उसने, n पदों का योग निकालना है। तो क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ये तो जैसे हमारा 10वां पद है, तो इससे एक कम निकाल के चलेंगे। तो यहाँ 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो बड़ी संख्या है, इससे ये छोटी संख्या हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, इसको खोला हमने, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। आगे खोलेंगे तो देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2n और ये माइनस का 1। अब इस कोष्टक को खोल देंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब देखो ये n स्क्वायर से तो ये n स्क्वायर गया, और इस 4n से ये 4n गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2n प्लस 5, माइनस 2n प्लस 5। अब ये माइनस की संख्या आगे आ रही है, तो इसको क्या कर देंगे हम, 5 माइनस 2n।